नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ट्रेडिंग फॉर मनी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मंथली हाई, मंथली लो, वीकली हाई, वीकली लो किस तरीके से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राइस पर बात की थी, इसमें ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोज प्राइस, एलटीपी, इन सब के बारे में डेली टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके बात की थी। आज इस वीडियो में हम 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मंथली हाई, मंथली लो, वीकली हाई, वीकली लो के बारे में बात करेंगे। इन सब चीजों को समझने के लिए हम एक बेसिक कैलकुलेशन देखते हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी ट्रेडिंग सेशन में सुबह 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग होती है। इस पूरे ट्रेडिंग सेशन को एक दिन कहा जाता है, जिसमें कि 6 घंटे 15 मिनट के लगभग होते हैं। इस एक दिन में प्राइस का जो भी ओपन, हाई, लो, क्लोज होता है वह उसी दिन का होता है। इसे हम एनएससी की साइट पर देखते हैं। जब हम एनएससी की साइट पर जाकर के रिलायंस इंडस्ट्रीज का डाटा देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने एक सैंपल के तौर पर सिलेक्ट किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डाटा में हम हिस्टोरिकल डाटा में जाकर के देखते हैं। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ये डाटा हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डे का डाटा। 1 डे को डाटा को हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये हमें इस डाटा के अंदर हमें दिख रहा है डेट, यानी कि 4 अप्रैल का ये डाटा है हमारे पास। सीरीज इक्विटी, उसमें ओपन प्राइस जो कि सुबह सबसे पहला ट्रेड हुआ था उसका प्राइस है। हाई प्राइस मतलब पूरे दिन भर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस कितना हाई गया, वो प्राइस हाई प्राइस कहलाएगा। लो प्राइस पूरे दिन भर में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस कितना लो गया, वो प्राइस लो प्राइस कहलाएगा। प्रीवियस क्लोज, लास्ट वर्किंग डे, लास्ट ट्रेडिंग डे में जो क्लोज हुआ था, यानी कि फ्राइडे को जो रिलायंस ने क्लोजिंग दी थी, वह क्लोजिंग 2655.85 रुपए थी। एलटीपी यानी कि जो लास्ट ट्रेड हुआ था 3:30 पे, वह एलटीपी कितना था। अगर हम इसे कभी दिन में देखेंगे तो लास्ट जो ट्रेड होता है वो ये उसकी प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद क्लोज प्राइस 3:30 के बाद सेटलमेंट होने पर कितना प्राइस क्लोज हुआ है वह सब निकल करके आता है। इसके बारे में हम पिछले एक वीडियो में बात कर चुके हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एलटीपी और क्लोज प्राइस दोनों में अंतर है। नेक्स्ट है बीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब वीकली टाइम की तरफ चले एक बार। 5 ट्रेडिंग डे को मिला करके एक वीक बनता है, क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफिशियली मार्केट बंद रहता है। अगर इन 5 दिनों में सैटरडे और संडे के अलावा भी कोई हॉलीडे होगा तो भी इसे एक वीक ही का टाइम माना जाएगा। अब इन 5 दिनों को मिलाकर एक वीक का डाटा बनेगा, जो कि सोमवार सुबह या वीक के पहले वर्किंग डे के सुबह 9:15 से शुरू होता है और शुक्रवार शाम या वीक के आखिरी वर्किंग डे को शाम 3:30 पर खत्म होगा। अब वीकली ओपन का मतलब होगा पहले वर्किंग डे का 9:15 का ओपनिंग प्राइस। वीकली क्लोज का मतलब होगा वीक का आखिरी वर्किंग डे का 3:30 के बाद का क्लोजिंग प्राइस। वीकली हाई का मतलब होगा वीक स्टार्ट होने के बाद खत्म होने तक प्राइस ने जो मैक्सिमम हाई बनाया है वह उस दिन का हाई होने के साथ साथ वीक का हाई भी होगा। वीकली लो का मतलब होगा वीक स्टार्ट होने के बाद खत्म होने तक प्राइस ने जो भी मैक्सिमम लो लगाया है वह प्राइस उस दिन के लो के साथ साथ वीक का भी लो होगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम वीकली डाटा देखते हैं एनएससी की साइट में। लास्ट के एक वीक के डाटा को हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद देखते हैं तो जो लास्ट एक वीक का डाटा है वो हमारे पास अभी है। वीक शुरू हुआ था 28 मार्च यानी कि सोमवार से और खत्म हुआ था 1 अप्रैल यानी कि शुक्रवार। अब ये जो वीक शुरू हुआ है 28 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में, इस वीक का जो ओपन प्राइस है वो 28 मार्च को जो ओपन प्राइस था, उस दिन का जो ओपन प्राइस था 2610 रुपए, वही उस वीक का ओपनिंग प्राइस कहलाएगा। और इस वीक का क्लोज प्राइस 1 अप्रैल यानी कि वीक एंड होने के समय जो क्लोज प्राइस निकल करके आएगा सेटलमेंट के बाद, वह उस दिन का भी और उस वीक का भी क्लोज प्राइस कहलाएगा। वीक का जो हाई है वो सबसे ज्यादा हाई किस दिन में बना है, उस दिन के हाई के साथ साथ वह उस वीक का भी हाई कहलाएगा। तो यह हाई बना था 30 मार्च को 2688। तो यह 2688 30 मार्च के हाई के साथ साथ इस वीक का भी पूरे वीक का हाई कहलाएगा। इसी तरीके से पूरे वीक की जो प्राइस है उसमें सबसे लो प्राइस था 28 मार्च को। तो यह 28 मार्च का जो लो है उस दिन के लो के साथ साथ वीक का भी लो कहलाएगा। अब मंथली टाइम की बात करें तो किसी मंथ की शुरुआत होती है 1 तारीख से या छुट्टी होने पर महीने के पहले ट्रेडिंग डे से और खत्म होता है महीने के आखिरी वर्किंग डे पर। अब महीने के पहले वर्किंग डे में जो भी प्राइस खुलेगा वह प्राइस मंथली ओपन कहलाएगा। अब महीने के आखिरी वर्किंग डे में जो प्राइस क्लोज प्राइस होगा
वह उस महीने का क्लोज प्राइस कहलाएगा। इसी प्रकार उस मंथ का हाई प्राइस वह प्राइस होगा जो कि पूरे महीने में सबसे हाई प्राइस होगा, वह उस दिन के हाई प्राइस के साथ साथ उस मंथ का भी हाई प्राइस कहलाएगा। अब उस मंथ का लो प्राइस की बात करें तो लो प्राइस वह प्राइस होगा जो कि पूरे महीने में मैक्सिमम लो प्राइस ने बनाया होगा, वह लो उस दिन के लो के साथ साथ महीने का लो भी कहलाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का हम एक मंथ का डाटा देखें और उस डाटा को हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये रिलायंस का पूरे एक महीने का डाटा है। महीना शुरू हुआ था 2 मार्च से और महीना खत्म होता है 31 मार्च, यानी कि फर्स्ट वर्किंग डे या फर्स्ट ट्रेडिंग डे से लेकर के लास्ट का ट्रेडिंग डे तक पूरे मंथ को हम कैलकुलेट करते हैं। अब इस मंथ में जो ओपन प्राइस है वो महीने के शुरुआती वर्किंग डे का जो प्राइस है वह ओपन प्राइस कहलाएगा और क्लोज प्राइस है वो मंथ के लास्ट वर्किंग डे का जो प्राइस है वह क्लोज प्राइस कहलाएगा। और इस महीने में प्राइस जितना भी मैक्सिमम हाई गया है वह हाई उस मंथ का हाई कहलाएगा जो कि 30 मार्च को दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से लो भी पूरे महीने में जो लो लगा है वह लो उस मंथ का लो कहलाएगा। इस तरीके से यह ओपन हाई लो क्लोज हम वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम के साथ साथ क्वार्टरली टाइम फ्रेम या ईयरली टाइम फ्रेम के लिए भी निकाल सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए एक ही रहेगा। अब बात करते हैं 52 वीक हाई और 52 वीक लो की। हम देख चुके हैं कि 5 ट्रेडिंग डे में एक सप्ताह होता है, यानी कि एक ट्रेडिंग वीक। अब इस एक ट्रेडिंग वीक को एक कैलेंडर वीक भी कह सकते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ मान रहे हैं हम। अब लगभग 4 वीक को मिलाकर के 20 ट्रेडिंग डे होते हैं, जो 20 ट्रेडिंग डे अप्रोक्सीमेटली एक मंथ को बनाते हैं। 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग सेशन और 1 मंथ ऑफ ट्रेडिंग सेशन बराबर होता है एक कैलेंडर मंथ के। मतलब महीने में टोटल जितने भी सैटरडे और संडे हैं उनको निकाल दें तो लगभग 20 से 22 वर्किंग डे निकल करके आते हैं। वर्किंग डे यानी कि ट्रेडिंग डे निकल करके आते हैं। अब बात करें 52 वीक की तो 52 वीक में टोटल कितने डेज होंगे, तो एक वीक में हम 5 दिन मान रहे हैं, 5 ट्रेडिंग डे मान रहे हैं। तो 52 वीक मल्टीप्लाइड बाई 5 ट्रेडिंग डे इक्वल टू 260 ट्रेडिंग डे। लगभग 260 ट्रेडिंग डे 52 वीक के अंदर होंगे और 260 ट्रेडिंग डे यानी कि एक साल। अब ये एक साल कैसे, तो 20 से 22 ट्रेडिंग डे हो रहे हैं एक महीने के अंदर। उन ट्रेडिंग डे को 12 महीने से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 240 से 264 दिन निकल करके आते हैं एक साल के अंदर हमारे पास। तो 52 वीक के अंदर लगभग 260 दिन हो रहे हैं जो कि लगभग 12 महीने या कहें एक साल का डाटा है। तो 52 वीक का मतलब हुआ पिछले पूरे साल का डाटा। अब बात करें 52 वीक हाई की तो 52 वीक हाई का मतलब हुआ पिछले पूरे साल लास्ट के 52 वीक के टाइम में प्राइस मैक्सिमम कितना हाई गया है, उस हाई को 52 वीक हाई कहेंगे। इसी तरीके से 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो का मतलब हुआ पिछले पूरे साल लास्ट के 52 वीक में प्राइस ने जो लो बनाया है वह लो 52 वीक लो कहलाएगा। यह 52 वीक हाई या 52 वीक लो का कंसेप्ट कई प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को जन्म देता है।